से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक का, तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 24, 25, 26, 27, 28 श्लोकों से श्रवण कर रहे थे, जिसमें विदुर मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं, जब उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की सुनी तो उसके बाद पूछते हैं प्रश्न कि हे मित्रा के पुत्र, कृपया इस बात का भी वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं। किस तरह पृथ्वी के ऊपर तथा नीचे के लोग स्थित है तथा पृथ्वी के लोगों की प्रमाप का भी उल्लेख करें। मेरे विचार से पुत्रों पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनि में फैल गई, इसलिए कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुख्य प्रजापति अथवा ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष मनु को स्थापित किया। कृपा करके मनु का भी वर्णन करें, मनु के संतानों का भी वर्णन करें। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत मानवेतर मतलब मानव से नीचे, मानव भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा विभाजनों का भी वर्णन करें। अट्ठाईसवें श्लोक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। गुणावतारे विश्वस्य सर्गस्थिति अप्यय आश्रम्य सृजत श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्व उदार विक्रमम्। कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर जो कि भौतिक प्रकृति के 3 अवतार हैं, कृपया प्रकृति के गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु तथा परमेश्वर का भी वर्णन करें। तो तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर जो कि भौतिक प्रकृति के 3 अवतार हैं, विराट जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के प्रमुख देव हैं, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चरम लक्ष्य समस्त कारणों के कारण हैं। वे आश्रय हैं अर्थात समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम। वर्णाश्रम विवेगानांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणाम जन्म कर्माणि वेदश्च विकर्षणम्। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्ण तथा आश्रमों के विभाजन का वर्णन उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूपों के अनुसार करें।
कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन के लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप में अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेद के कोटि कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तात्पर्य मानव समाज के चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये सभी विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति तथा मन एवं इंद्रियों पर संयम बरतने से उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगति है। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित है, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित है, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं हुआ क्योंकि जन्म सारहीन है। ये सारे जो विभाजन है वर्णाश्रम का, ये सब विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति तथा मन एवं इंद्रियों पर संयम बरतने से उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगतियां हैं। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित है, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं हुआ है क्योंकि जन्म सारहीन है। इतिहास में विदुर शूद्राणी माता से उत्पन्न होने के लिए प्रसिद्ध है। विदुर शूद्राणी माता से उत्पन्न होने के लिए प्रसिद्ध, फिर भी योग्यता के अनुसार वे ब्राह्मण से भी बढ़कर हैं क्योंकि वे यहाँ पर महर्षि मैत्रेय के शिष्य के रूप में दिखते हैं। जब तक कोई कम से कम ब्राह्मण योग्यता प्राप्त न कर ले तब तक वह वेदी स्त्रोतों को नहीं समझ सकता। महाभारत भी वेदों का एक विभाग है, किंतु यह स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजन अर्थात उच्च वर्ग की आयु के संतानों के लिए। महाभारत भी वेदों का एक विभाग है, किंतु यह स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधुओं अर्थात उच्च वर्ग की अयोग्य संतानों के लिए। समाज के अल्पज्ञ वर्ग केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपदेशों का लाभ उठा सकते। यज्ञश्च वितातानि यज्ञश्च वितनानि योगश्च पथ प्रभो नष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत् स्मृतम्। यज्ञस्य वितनानि योगस्य च पथ प्रभो नष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत् स्मृतम्। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्ति के मार्गों, ज्ञान के विश्लेषक अध्ययन तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के विश्लेषक अध्ययन तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। तात्पर्य यहाँ पर तंत्रम शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी तंत्रम को भ्रांतिवश इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी व्यक्तियों का काला जादू समझ लिया जाता है। किंतु यहाँ पर तंत्रम का अर्थ भक्ति का विज्ञान, जिसका संग्रह श्री नारद मुनि ने किया था। मनुष्य भक्ति मार्ग की ऐसी विधिमय व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो ये सब विदुर मुनि, महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं।
मनुष्य भक्ति मार्ग की ऐसी विधिमय व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्ति का मूल सिद्धांत है, जैसा कि मैत्रेय मुनि द्वारा बतलाया जाएगा। देवहूति पुत्र कपिल देव द्वारा प्रवृत्त सांख्य दर्शन परब्रह्म के विषय में ज्ञान का असली स्रोत है। जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है और मानसिक चिंतन है, जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है, मानसिक चिंतन है, उससे कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। सांख्य दर्शन का मतलब है देवहूति पुत्र कपिल देव द्वारा प्रवृत्त सांख्य दर्शन। कपिल भगवान का अवतार, उन्होंने जो दिया अपनी माता को उपदेश। सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्ति का मूल सिद्धांत है। 31वें श्लोक में आता है, पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतय याच यावती गुण कर्मजा। कृपया श्रद्धाहीन नास्तिकों की अपूर्णता तथा विरोधों का, वर्ण शंकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन किया। प्रकृति के विभिन्न गुणों वाले जीवों के संयोग को वर्ण शंकर या प्रतिलोम कहा जाता है। श्रद्धाहीन नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, अतः उनके दर्शन के मार्ग परस्पर विरोधी होते हैं। नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते और जो जीव की विभिन्न योनियां प्रकृति के गुणों के मिश्रण की विविधता के प्रमाण। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तानि अविरोधतः वार्ताय दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और इसी के साथ जीविका के विभिन्न साधन विधि की भी विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। ये सब विदुर महाराज रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैत्रेय मनुष्य के सबका वर्णन कीजिए। धर्म का, आर्थिक विकास का, इंद्रिय तृप्ति, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबका वर्णन कीजिए। इनके परस्पर विरोधी कारणों का, उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों की विधि के विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। शादस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गम् एव च ग्रह नक्षत्र ताराणां काल अव्यय संसित। शादश्च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गम् एव च ग्रह नक्षत्र ताराणां काल अव्यय संसित। कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थिति के विषय में बतलाएं। तात्पर्य, दिन रात तथा मास वर्ष की अवधियां विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों में भिन्न भिन्न। दिन रात तथा मास वर्ष की अवधियां विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों में भिन्न भिन्न। चंद्रमा तथा शुक्र जैसे उच्चतर ग्रहों में काल की प्रमाप पृथ्वी की अपेक्षा भिन्न। कहा जाता है कि इस पृथ्वी के ग्रह के 6 मास उच्चतर ग्रहों के एक दिन के तुल्य। कहा जाता है कि इस पृथ्वी के ग्रह के 6 मास उच्चतर ग्रहों के एक दिन के तुल्य। भागवत गीता में ब्रह्मलोक का एक दिन चतुर्युगों के 1000 गुना वर्षों के तुल्य। ब्रह्मलोक में मास तथा दिन उसी के अनुसार परिमाणित होते हैं। दानस्य तपस्य वापि यतश्च इष्टापूर्तयो फलम् प्रवासस्तस्य य धर्म यस्य पुष्य उतापदि। कृपया दान तथा तपस्या एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें।
कृपया घर से दूर रहने वाली की स्थिति तथा आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। तात्पर्य जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुलवाना महत दान का कार्य और 50 वर्ष की आयु के बाद ग्रस्त जीवन से वैराग्य लेना भद्र मनुष्य द्वारा संपन्न महान तपस्या का कार्य। ये न वा भगवान तुष्येत् धर्म योनि जनार्दन संप्रसिद्धति वाप्येषाम् एतत् आख्यै में अनघ। यह निष्पाप पुरुष जो कि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक करने वाले मानने वाले समस्त लोगों के पिता है, अतः कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार से पूरी तरह तुष्ट किया जा सकता है। निष्पाप पुरुष जो कि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक करने वाले समस्त लोगों के पिता है, अतः कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार से पूरी तरह तुष्ट किया जा सकता है। तात्पर्य समस्त धार्मिक कार्यकलाप अंतत्वगता परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए भगवान समस्त धर्मों के पिता हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया। 4 प्रकार के पवित्र पुरुष अर्थात ये आर्त प्रबुद्ध तथा जिज्ञासु भक्ति के द्वारा भगवान के पास पहुंचते हैं और इनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है, किंतु सबों के ऊपर वे शुद्ध भक्त हैं जिनकी भक्ति सकाम कर्म या चिंतनशील ज्ञान के किसी भौतिक कलुष से रंजित नहीं होती। इन सबों के ऊपर जो 4 प्रकार के भक्त हैं अर्थार्थी आर्थ प्रबुद्ध तथा जिज्ञासु भगवान भागवत गीता में बोलते हैं, जैसे चतुर्वेदा भजते माम जनासु कृतने अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भक्त शब्द अर्थात अर्थ प्रबुद्ध तथा जिज्ञासु भक्ति के द्वारा 4 प्रकार का पवित्र पुरुष भगवान के पास पहुंचते हैं और उनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है, किंतु इन सबों के ऊपर वे शुद्ध भक्त हैं जिनकी भक्ति सकाम कर्म या चिंतनशील ज्ञान के किसी भौतिक कलुष से रंजित नहीं होती। जो लोग जीवन भर दुष्ट बने रहते हैं उनके जीवन की तुलना असुरों से की गई, चाहे वे कैसे भी शैक्षिक जीवन क्यों नहीं बिताएं, वे समस्त ज्ञान से वंचित ही रहते। ऐसे दुष्ट लोग कभी भी भगवान को तुष्ट करने वाले नहीं रहते। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विदोत्तम अनाप्रश्नम अपि ब्रह्यो गुरुवा दीनवत्सला। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु हैं। वे अपने अनुयायियों शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके बिना द्वारा पूछे सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तात्पर्य प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वो उन पर सदैव कृपालु रहता है तथा उसके न पूछने पर भी वो सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताता है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिससे उन्होंने उनसे न पूछा। ब्राह्मण शिष्य जो गुरुजन है वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे सारा ज्ञान प्राप्त कर देते हैं।
प्रामाणिक गुरु से जानने और करने के विषय रहते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वो उन पर सदैव कृपालु रहता तथा उनके न पूछने पर भी सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताते रहते। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे न पूछा। तत्त्वानां भगवन्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमम् तत्रैमं के उपासिरन् केउस्वित् अनुशेरते। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं तो उनकी सेवा कौन करने के लिए कौन जीवित रहता है। बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो पूछ रहे हैं। विदुर मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कि कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते तो उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांड समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांड समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा प्रकट होते हैं। या कारणवा जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि यस्य कनीनि श्वसित कालम यथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णु महान सह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है अपनी इस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए कारणों में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो समन ब्रह्मांड के स्वामियों का संहार हो जाता है। भगवान का स्वांश महाविष्णु कहलाता है और वे भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तात्पर्य भौतिक जगत के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का न कारणाव मतलब कारण सागर के परे उनके राज्य का विलय होता है। भौतिक जगत के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का न कारणाव के परे उनके राज्य का विलय होता है, नहीं वहाँ के निवासी भगवान के संगियों। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया। मूल भागवत के अहम एवास्मेवाग्रे अहम एवासम एवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में अहम शब्द की निर्विशेष और द्वारा व्याख्या का खंडन किया गया। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहे। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त सात सामान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि काशी खंड में हुई जिसका उदाहरण जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए न च्यवन्ते हि यद्भक्ता महत्यां प्रलयापदि अतो अच्युतो अखिल लोके स एक सर्वगो अव्यय। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवान कभी भी अपने निजी अस्तित्व नहीं खोते। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवान कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत हैं।
पुरुषश्च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत् तत् गुरु शिष्य प्रयोजनम। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या 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 सच्चाइयाँ हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं। वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं। वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य और गुरु तथा उनके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या। तात्पर्य सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं और भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। यह स्पष्ट घोषणा की गई कि भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता है, समस्त व्यक्ति वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र। यह उनकी असली पहचान है। अतः जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है तो उसी भाव से कार्य करता है तो वह अपने असली स्वरूप को धारण करता है। जीव को ज्ञान के इस मानदंड को ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति संगति की आवश्यकता होती है। सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं और भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। यह स्पष्ट घोषणा की गई कि भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता है, समस्त व्यक्त वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र। यह उनकी असली पहचान है। अतः जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसी भाव से कार्य करता है तो वह अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है। जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता है। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने और शिष्य भी जानते कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध में विषय में सीखना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश दे लेना चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का सार समार है। निमित्तानि च तस्य प्रोक्तानि निमित्तानि च तस्य प्रोक्तानि अनघसुरभिः स्वतः ज्ञानं कुतः पुंसां भक्ति वैराग्यम एवं भगवान के निष्कलुक भक्तों ने ऐसे ज्ञान का भगवान के निष्कलुक भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तो भगवान के जो निष्कलुष भक्त हैं ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख कैसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य ऐसे अनेक अनुभवी व्यक्ति जो गुरु की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार के होने की बात कहते हैं, वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करके कि गुरु आवश्यक नहीं होता उसके स्थान को स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये तो श्रीमद् भागवत में इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देते। महान दिव्य विद्वान व्यासदेव को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। उन्होंने अपने गुरु नारद के अनुसार ही इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने
भी जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ने गुरु स्वीकार किया। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी प्रबुद्ध होने के लिए सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, उन्होंने भी गुरु पद स्वीकार किया। कृष्ण ने भी प्रबुद्ध होने के लिए सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु थे। ऐसी औपचारिक घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त है कि गुरु प्रामाणिक अर्थात गुरु परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला में आया हुआ होना चाहिए। सूरी महान विद्वान होते हैं, किंतु वे सने अनघ या निष्कलुक नहीं होते। अनघ सूरी वह है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है या जो उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, वे अनघ सूरी नहीं। शुद्ध भक्तों ने प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सहायकों ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न ग्रंथों की रचना की। और जो कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त के पद तक सच्चे मन से अपने को ऊपर ले जाना चाहते हैं, उसे इन ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए। एतान में पृच्छतः प्रश्नान हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि में अज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्ट चक्षुष। मैं मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य रखा। मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य रखा। आप सबों के मित्र हैं, अतः कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी उसका वर्णन करें। हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतः कृपा करके इन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। तात्पर्य, विदुर ने भगवान के प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य नाना प्रकार के प्रश्न पूछे। जैसा कि भागवत गीता में वर्णन किया गया, भगवान की भक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर नहीं बढ़ता। विदुर का उद्देश्य भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना लिए। उन्होंने मैत्रेय मुनि की मित्रता का दावा इसलिए नहीं किया कि वे मित्रा के पुत्र थे, ये तो इसलिए किया कि मैत्रेय वस्तुतः उन सबों के मित्र थे जिन्होंने भौतिक प्रभाव से अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी। सर्वे वेदांश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघः जीव अभय प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। हे अनघ, इन सारों प्रश्नों के आपके द्वारा दिए गए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों तथा तपस्याओं से इत्यादि बढ़कर। हे अनघ, ये विदुर बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रश्न पूछने के बाद कहते हैं विदुर, ये सारे प्रश्न पूछने के, ये मुझे उत्तर दीजिए। बोलते भी कि मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य रखा है। आप सबों के मित्र तक कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी उनका वर्णन करें। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तप दानानि च नघ जीव अभय प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। है नघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्या इत्यादि से बढ़कर। तात्पर्य, सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। सबसे बड़ा दान है
सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसा केवल भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अनुपमय है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना, दान देना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के तुल्य भी नहीं। मैत्रेय के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे, अपितु अपनी वसुधामय प्रकृति के कारण वह दान उन सब कालों में अन सब का उद्धार करेगा। इस तरह मैत्रेय हमारे सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री सुखदेव वाच सैथमा प्रश्न सैथमा प्रश्न सैथमा पृष्ठ पुराण कल्पः गुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रवर्ति हस्मवत कथायां संशोधित तम प्रसन्निवो। सुखदेव गोस्वामी का स्तर में मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, इस तरह में मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, वेदों द्वारा प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान की देवी कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। मैत्रेय मुनि के बारे में बताया, इस तरह में मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस प्रेरित किए गए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान कर देंगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते थे। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हो रहे, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस तरह में मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, मैत्रेय मुनि उनके बारे में बता रहे। विदुर द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अधिक उत्साहित। मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हो रहे, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति है। इस प्रकार से विदुर जो हैं विदुर द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, और प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने मैत्रेय मुनि को प्रेरित किया। विदुर द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। कौन? मैत्रेय मुनि। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित। मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान गण मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैत्रेय मुनि
हंसते से प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने वास्तव में दिन दिव्य आनंद की अनुभूति हुई थी इन सब में। मैत्री मुनि को तो विदुर मुनि से और प्रेरणा मिली और उस प्रकार से वो उत्साहित हुए। इस तरह से तीसरे स्कंद का ये जो 7वां अध्याय है ये यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मैत्री विदुर संवाद अभी भी चल रहा है आगे। अब हम 8वें अध्याय से शुरू करेंगे। 8वां अध्याय अब मैत्री मुनि और भी विस्तृत वर्णन करते हैं। गर्भोदक्षा विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। गर्भोदक्षा विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, इसका वर्णन करते हैं मैत्री विदुर संवाद। मैत्री मुनि कहते हैं, सतसेवनीयो बत पुरवंशो ये लोकपालो भगवत प्रधान बभूव विथाई अजित कीर्तिमाला पदे पदे नो तनियसी अभिक्षण। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा कि राजा पुरु का जो राजवंश है शुद्ध भक्तों की सेवा करने की योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो और वही आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीला प्रतिक्षण नूतन से नूतन होते जा रहे हैं। तो मैत्रेय ने विदुर से पूछा कि राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के योग्य, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त है। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो और ये आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही है। ये हम 8वें अध्याय से श्रवण करें। गर्भोदक्षा विष्णु से ब्रह्मा का प्राप्त। तात्पर्य, महामुनि मैत्रेय ने विदुर को धन्यवाद दिया और उनके वंश की ख्याति का संदर्भ देते हुए उनकी प्रशंसा की। पूर्ववंश जो है भगवत भक्तों से भरा पूरा था और इसके कारण महामंडित। चूंकि वे लोग निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यात्मी परमात्मा के प्रति अनुरक्त न होकर सीधे भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम से जुड़े थे, अतः भगवान उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने के योग्य थे। क्योंकि विदुर उसी वंश के वंशज थे, अतः स्वाभाविक था कि वे भगवान के नित्य नूतन यश का दूर दूर तक विस्तार करने में लग गए। विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर मैत्रेय आनंदित। उन्होंने विदुर की संगति को अति वांछनीय माना, क्योंकि ऐसी संगति से मनुष्य की भक्ति में सेवा की सुसुप्त प्रवृत्तियां त्वरा की युक्त होती। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद् गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा ये साक्षात् भगवान ऋषि। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लिए लाभार्थ के लिए कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हैं। मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों के उन लोगों के लाभार्थ के लिए कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा
क्योंकि उसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई और इस शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही। जो भाग्यशाली हैं केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकते। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए। वे सकाम कर्मों की उलझनों को न जानते उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्माएं अनेकानेक मिथ्या आसक्ति से अपने को संबंध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकतावादी साज सामग्री से सदा जुड़ रह सकेंगे। जीवन की मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। यदि वो भागवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाला भक्त इन दोनों भागवतों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पास से छूट जाता है। अतः संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर से बोल रहे हैं, मैं भागवत प्राण से प्रारंभ करता हूँ जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों के उन लोगों के लाभार्थ के लिए कहा था जो अति अल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे। तो मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई और इस शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही। जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर प्राप्त कर सकते। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के लिए निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वे सकाम कर्मों की उलझनों को न जानते उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है अनेकानेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबद्ध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकतावादी साज सामग्री से सदा जुड़े रह सकेंगे। जीवन की मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल है कि मनुष्य की भगवान की बहिरंग शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता है। यदि वो भागवत ग्रंथ तथा भागवत जाने वाला भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पास से छूट जाता है। अतः संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव। मैत्रेय मुनि कहते हैं आसीनम मूर्व्याम भगवन्तमाद्यम संकर्षणं देवमकुंठ सत्वम विवेस्वतः तत्त्वतमतः परस्य कुमार मुख्य मुनयन पृच्छम। कुछ काल पूर्व तुम्हारी तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषय सत्य को पूछा। तो ये भागवतम का जो हमारा दूसरा संप्रदाय वैष्णव का उसको बता रहे हैं कि कुमार संप्रदाय में कुमारों ने भगवान संकर्षण में जो नीचे गर्भोदक सागर में रहते हैं उनसे भी भागवतम के बारे में पूछा। यहाँ कथन का स्पष्टीकरण कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा। यहाँ पर बताया गया कि कब और किससे भागवतम कही गई। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समान प्रश्न सनत कुमार जैसे महामुनि ने पूछे थे। भगवान वासुदेव के श्वास भगवान संकर्षण ने उनके उत्तर दिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ने स्वयं ही श्रीमद् भागवतम की गई। इधर ब्रह्मा जी को बताई भागवतम, उधर 4 कुमारों को बताई थी संकर्षण की। तो भागवतम भी जैसे भागवत गीता है वैसे भगवान के द्वारा कहा गया ग्रंथ। इसमें आगे और भी वर्णन है गर्भोदक्षा विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य कैसे होगा। तो ये है आज समय हो रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देके कल की क्लास में इसको श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम